एक खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन खत्म करने के बाद मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज देने की उत्सुकता में जल्दी जल्दी घर लौटा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि एक अनजान मर्द ने खोला। अरे भाई, किससे मिलना है? उसने बेहद लापरवाही से पूछा। मेरा पहला ख्याल यही था कि घर में कोई चोर घुस आया है, लेकिन ठीक उसी पल मेरी पत्नी की नजर भी मुझ पर पड़ गई। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। तुम वापस कब आए? उसने घबराते हुए तुरंत सफाई देनी शुरू की। यह तो बस मेरा बाथरूम इस्तेमाल करने आए थे, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। सच में? तभी उस मर्द ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अरे भाई, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, जरा संभाल कर रखा करो इसे। गजब है। उसने मुझे उकसाने की हिम्मत की। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस शांति से अपना कोट उतारा, जिससे उसके नीचे छिपी गहरे नीले रंग की पुलिस की वर्दी सामने आ गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, पुलिस प्रशासनिक जांच, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाएं। इसके अलावा आपकी हरकतें अवैध रूप से घर में घुसने और ऑन ड्यूटी अधिकारी को जानबूझकर उकसाने के अपराध के दायरे में आती हैं। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और मेरी पत्नी के चेहरे पर गहरा अविश्वास था। मुझे समझ आ गया था कि खेल खत्म हो चुका है। अपने कपड़े उठाओ और पहनो। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन उसने पूरे कमरे के माहौल को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। शेनहाओ ने कांपते हाथों से सोफे से अपनी शर्ट उठाई। लिंग वान, मेरी 3 साल की पत्नी, आखिरकार अपने सदमे से बाहर आई। वह तेजी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। चुन, मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या तुम एक ऑन ड्यूटी अधिकारी के काम में बाधा डालना चाहती हो? मैंने पीछे हटकर खुद को उससे दूर कर लिया, उसे अपनी वर्दी का एक कोना भी छूने नहीं दिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी एक ही नजर से वह वहीं ठिठक गई। उसने मुझे इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। शेनहाओ को मेरे 2 सहकर्मी बाहर ले गए। लिंग वान के पास से गुजरते हुए उसने फिर भी दिखावा करने की कोशिश की। वान, डरो मत, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिंग वान उसे जाते हुए देखती रही। उसके होंठ कांप रहे थे और मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। पुलिस कार की पिछली सीट पर बैठते ही शेनहाओ का वह अमीर बाप की औलाद वाला घमंड फिर जाग गया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पिता शेन वानशान हैं। तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं वकील करके तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। गाड़ी चला रहे मेरे सहकर्मी शाओली ने रियरव्यू मिरर से मुझे देखा। मैंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और बस अपने फोन पर प्ले बटन दबा दिया। कार के भीतर शेनहाओ का वही उकसाने वाला लहजा गूंज उठा। अरे भाई, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, जरा संभाल कर रखा करो इसे। पल भर में उसका चेहरा फिर से भूत की तरह सफेद हो गया। पूछताछ कमरे में पहुंचकर मैंने शाओली को बाहर जाने को कहा। भाई चुन, लिमिट में रहना, शाओली ने धीरे से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाहर जाते ही मैंने दीवार पर लगे कैमरे को बंद कर दिया और टेबल पर सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पेन रख दिया। शेनहाओ मेरी हर हरकत को देख रहा था और उसके माथे पर पसीना आने लगा था। तुम क्या करना चाहते हो? टॉर्चर करके कबूलनामा लेना गैरकानूनी है, वह चिल्लाया। मैं बैठा नहीं, बस उसके सामने खड़े होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा और उसकी पूरी कुंडली खोल दी। शेनहाओ, उम्र 28 साल, ओंगफा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, पिता शेन वानशान, माँ वांग लिबिंग, निवासी बिल्डिंग 12, जियानकिन यिहाओ कोर्टयार्ड, गाड़ी का नंबर Q8। मेरे एक एक वाक्य के साथ उसका चेहरा और सफेद होता जा रहा थी। यह सारी जानकारी मैंने रास्ते में ही अपनी टीम से निकलवा ली थी। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कांपते हुए पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इस बात से हैरान हूँ कि एक कंपनी के वीपी के पास इतना फालतू वक्त कैसे है कि वह मेरे घर पर सिर्फ शावर लेने आ जाए। मैंने कहा ना, मैं बस थोड़ी देर के लिए आया था। लिंग वान और मैं बेगुनाह हैं। मैं यह नहीं पूछ रहा कि तुम दोनों बेगुनाह हो या नहीं। क्या उसने तुम्हें बताया था कि मैं लकड़ी के कुंदे जैसा हूँ जो उसे खुश नहीं रख पाता? मेरा लहजा बेहद शांत था, बिना किसी भावना के, लेकिन मेरे हर शब्द ने उसके मनोवैज्ञानिक डिफेंस को तोड़कर रख दिया। वह थरथराने लगा। मैंने रिकॉर्डिंग पेन उसकी तरफ खिसकाया। तुम बोलो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि मैं आज की घटना की रिपोर्ट सीधे आला अधिकारियों को भेजूंगा। एक अमीर बाप का बेटा
जो गैरकानूनी तरीके से घर में घुसता है और पुलिस अधिकारी को धमकाता है। जरा सोचो, तुम्हारे पिता को तुम्हें बचाने के लिए कितनी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और सोचो, अगर टैक्स विभाग, फायर सेफ्टी और लेबर सिक्योरिटी के लोग अचानक तुम्हारी कंपनी होंगफा ग्रुप में दिलचस्पी लेने लगे तो क्या होगा। यह आखिरी तिनका था जिसने उसकी बची कुची हिम्मत तोड़ दी। वह पूरी तरह टूट गया। उसने अगले आधे घंटे में सब कुछ उगल दिया। कैसे वे कॉलेज रीयूनियन में मिले, कैसे उसने अपने पैसे और स्टेटस का रौब दिखाया, और कैसे लिंगवान मेरे बारे में शिकायत करती थी कि मैं कितना बेकार और बोरिंग इंसान हूँ। उसने कहा, वह तो बस एक मामूली सरकारी मुलाजिम है जो कौड़ियों की सैलरी कमाता है। एक हैंडबैग खरीदने के लिए भी उसे 6 महीने तक सोचना पड़ता है। मैं बिना किसी भाव के सुनता रहा, लेकिन मेरी मुट्ठियां इतनी भींच गई थीं कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। तो उसकी नजरों में मैं इतना लाचार और दयनीय था। तभी मेरी जेब में फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। बिना देखे ही मुझे पता था कि वह लिंगवान होगी। मैंने फोन निकाला और काट दिया। इसके तुरंत बाद मैसेजेस की बाढ़ आ गई। अरे सुनिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज घर आ जाओ ना। वह सब शेनहाओ का बहकावा था। मैं बस कुछ पल के लिए भटक गई थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमारा 3 साल का रिश्ता इस तरह मत खत्म करो। मैंने सिर्फ एक नजर डाली और लॉन्ग प्रेस करके चैट डिलीट कर दी। जो सबूत मुझे चाहिए था वह मिल चुका था। मैंने पूछताछ कमरे का दरवाजा खोला और श्याओली से कहा, अवैध घुसपैठ के पुख्ता सबूत नहीं है, इसे एक आखिरी चेतावनी दो और यहाँ से दफा करो। शेनहाओ को जैसे कोई जीवनदान मिल गया हो। वह हड़बड़ाहट में बाहर की तरफ भागा। उसे लगा कि वह मुसीबत से बच गया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि शतरंज का यह खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। देर रात मैं आखिरकार अपने घर पहुंचा और चाबी से दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही परफ्यूम की तेज खुशबू मेरे नथुनों से टकराई। लिविंग रूम की लाइटें बहुत मध्यम थीं, एक अजीब सा पीला उजाला। लिंगवान दरवाजे के पास ही फर्श पर घुटनों के बल बैठी थी। उसने खूबसूरत मेकअप कर रखा था, उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे और वह बेहद लाचार दिखने का नाटक कर रही थी। अरे आप आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बोलते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बस प्यासा था, इसलिए पानी पीने अंदर आया था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जब आप आए तब शेनहाओ ने बस अपनी शर्ट उतारी ही थी। प्लीज मेरा यकीन करो। वह रोते हुए मेरी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी इन जानी पहचानी हरकतों से अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरा पैर ज्यादा जोर से नहीं लगा था, लेकिन वह पूरी तरह अपमान से भरा था। वह स्तब्ध रह गई और अविश्वास से मुझे देखने लगी। मैंने वह काला रिकॉर्डिंग पेन चमचमाती कॉफी टेबल पर फेंका और प्ले बटन दबा दिया। शेनहाओ का वह मजाक उड़ाता लहजा शांत कमरे में तीर की तरह चुभा। वह तो बस एक मामूली कर्मचारी है, उसकी महीने की सैलरी बस चिल्लर है। एक बैग खरीदने के लिए भी 6 महीने सोचता है। लिंगवान का रोना पल भर में बंद हो गया। उसका चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया और शरीर कांपने लगा। मैं कदमदम उसके पास गया, नीचे झुका और 2 उंगलियों से उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया। तुम सिर्फ कुछ पल के लिए नहीं भटकी थी, तुम बहुत समय से इसकी प्लानिंग कर रही थी। मैंने प्रिंट किए हुए तलाक के कागजात निकाले और उसके चेहरे पर दे मारे। इस पर साइन करो और बिना एक ढेला लिए मेरे घर से दफा हो जाओ। कागज के कोने से उसके गाल पर एक हल्का सा कट लग गया, जिससे लाल निशान उभर आया। वह आखिरकार पूरी तरह टूटकर चिल्लाई, चुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझे खाली हाथ निकाल रहे हो। मैंने सिर्फ वही गलती की जो दुनिया की हर औरत कभी न कभी करती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम मुझे एक बार भी माफ नहीं कर सकते। मैंने उसके गुस्से से विकृत चेहरे को देखा और ठंडी हंसी हंसा। यह सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। यह वाक्य आखिरी वार था जिसने उसे पूरी तरह कुचल दिया। वह जमीन पर गिरकर चीख चीख कर रोने लगी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैंने उसके रोने बिलखने को पूरी तरह नजरअंदाज किया
और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर से मेरी ठंडी आवाज गूंजी। यह घर शादी से पहले मेरे माता पिता के नाम पर पूरी तरह कैश देकर खरीदा गया था। गाड़ी मेरी जान जोखिम में डालकर कमाए गए बोनस के पैसों से खरीदी गई थी, वह भी मेरे नाम पर है। तुम्हारे हैंडबैग, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारे कपड़े, जो ले जाना है ले जाओ। हाँ, एक बात और, तुम्हारे कार्ड में जो 700 मिलियन हैं, वो पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हें ट्रांसफर किए थे, उन्हें वापस करना मत भूलना। तुम चाहो तो साइन मत करो, लेकिन कल सुबह यह रिकॉर्डिंग तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सहकर्मियों और तुम्हारी सभी सहेलियों के फोन पर होगी। फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पीठ दरवाजे से टिकाकर मैं धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गया। थकान की एक गहरी लहर मेरे ऊपर हावी हो गई। यह 3 साल की शादी एक भद्दा मजाक लग रही थी। जिस औरत के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार था, उसने अपने ही हाथों से मेरा दिल कुचल दिया था। मैंने आंखें मूंद ली। जब दोबारा आंखें खोली तो उनमें सिर्फ एक बर्फीली कड़वाहट बची थी। आज की रात तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, कैप्टन ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने एक फाइल मेरे सामने सरकाई। इसे देखो। यह एक गुमनाम शिकायत पत्र था, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे एक हिंसक पुलिसवाला बताया गया था, जिसने निजी जलन के चलते एक बेगुनाह नागरिक को टॉर्चर करके कबूलनामा लिया। शिकायत करने वाला कोई और नहीं, शेनहाओ था। शहर के बड़े अधिकारियों ने इसे सही तरीके से निपटाने का दबाव भी ऊपर से डाल दिया था। उस लेटर को देखकर मुझे हंसी आ गई। कितनी बचकानी और घटिया साजिश थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। लिंग वान का मैसेज था। चुन, इतने बेरहम मत बनो। शेनहाओ का परिवार ऐसा नहीं है जिससे तुम दुश्मनी ले सको। अगर तुम तलाक के कागज वापस ले लो तो मैं उससे कहकर यह शिकायत वापस करवा लूंगी। चलो पैचअप कर लेते हैं। उस मैसेज में एक छिपी हुई धमकी और उसका वही मूर्खतापूर्ण घमंड साफ दिख रहा था। वह अब भी शेनहाओ को अपनी ढाल समझ रही थी। क्या उन्हें सच में लगता था कि इस छोटी सी चाल से मैं डर जाऊंगा? मैंने फोन की स्क्रीन बंद की और कैप्टन की तरफ देखा। सर, यह सिर्फ साधारण मानहानि का मामला नहीं है। मैंने अपना फोन आगे बढ़ाया और पुलिस कार में रिकॉर्ड की गई वह क्लिप प्ले कर दी, जिसमें शेनहाओ मुझे सरेआम उकसा रहा था। इसके बाद मैंने एक पेन ड्राइव निकाली और कैप्टन के कंप्यूटर में लगा दी। इसके अंदर पूछताछ कमरे में शेनहाओ का रिकॉर्ड किया गया कबूलनामा और सोसाइटी के मैनेजमेंट से ली गई वह सीसीटीवी फुटेज भी थी, जिसमें शेनहाओ अस्तव्यस्त कपड़ों में मेरे घर के बाहर दिख रहा था। सर, यह उसका खुद का कबूलनामा है और उसके अवैध रूप से घर में घुसने का पक्का सबूत भी है। कैप्टन, एक आम सिविल विवाद के मामले के लिए शेनहाओ अपने बड़े कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव क्यों बनाएगा? यह बात हजम नहीं होती जब तक कि वह अंदर से बुरी तरह डरा हुआ न हो। कैप्टन ने अपनी सिगरेट बुझाई और उनकी भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? वह सालों से मेरे लीडर रहे थे और मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। मैंने होंगफा ग्रुप के रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। इस कंपनी ने हाल के सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कई संदेहास्पद बातें हैं। उसका यह आक्रामक रवैया सिर्फ एक साधारण बदला नहीं है। यह उसकी घबराहट है। उसे डर है कि कहीं हम इस बहाने से उसके खानदानी बिजनेस की खुदाई न शुरू कर दें। शानदार, उन्हें सिर्फ अंडरकवर ऑपरेशंस में रखना टैलेंट की बर्बादी होगी। कैप्टन ने उसी पुरानी, पैनी और भरोसेमंद नजरों से मुझे देखा। इस शिकायत पत्र को मैं खुद संभाल लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। रही बात होंगफा ग्रुप की, तो यह केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अपनी पूरी ताकत लगा दो। पूरी टीम तुम्हारे पीछे खड़ी है। मेरे सीने में एक गर्व की गर्माहट महसूस हुई। यस सर, मिशन हर हाल में पूरा होगा। कैप्टन के ऑफिस से बाहर निकलते ही मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। मैंने फोन निकाला, लिंग वान का नंबर ढूंढा और सिर्फ 2 शब्द लिखकर रिप्लाई किया, सपनों में। ऑफिस से निकलने के बाद मैंने टेक डिपार्टमेंट के अपने पुराने साथी ओल्ड वांग को फोन मिलाया। भाई, मेरा एक काम कर। कैप्टन के ऑफिस से निकलने के महज आधे घंटे बाद ही लिंगवान की कंपनी में एक बड़ा धमाका हुआ। एक अज्ञात नंबर से लिंगवान की कंपनी के ऑफिशियल इंटरनल चैट ग्रुप में एक एडिटेड ऑडियो क्लिप भेजी गई। ओह हनी, वह कितना बोरिंग और लकड़ी का कुंदा है।
मैं तो ऊब चुकी हूँ। उसकी सैलरी इतनी कम है कि एक बैग खरीदने के लिए भी तरसता है। असली पैसा और हुनर तो तुम्हारे पास है। उस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग थे। उस रिकॉर्डिंग में शेनहाओ की आवाज पूरी तरह गायब थी। सिर्फ लिंग वान की आवाज बची थी, जो बेहद कामुक अंदाज में अपने उस अमीर क्लासमेट के सामने अपने ही पति की धज्जियां उड़ा रही थी। रिकॉर्डिंग भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन उसने कंपनी के गलियारों में आग लगा दी थी। वह चैट ग्रुप जो पहले सन्नाटे में डूब गया था, कुछ ही सेकंड्स के भीतर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। वाह, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था लिंग वान ऐसी औरत निकलेगी। मैं तो अक्सर उसके पति को ऑफिस के बाद उसे लेने आते देखता था, लंबा, हैंडसम और उसे पलकों पर बिठाकर रखने वाला। फिर भी यह औरत संतुष्ट नहीं थी। सच है, इंसान का चेहरा देखा जा सकता है, उसका दिल नहीं। कंपनी के ऑफिशियल चैट ग्रुप में यह मैसेज आते ही मानो भूचाल आ गया। कुछ ही पलों में लिंग वान के डिपार्टमेंट मैनेजर का सीधा मैसेज आया, आपका व्यक्तिगत आचरण बेहद खराब है, जिससे कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। कृपया तुरंत अपना इस्तीफा सौंप दें। कोई मुझे फंसा रहा है। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुनिए। लिंग वान गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कंपनी को ऐसे कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं थी जिनकी निजी जिंदगी इतनी कलंकित हो। उसका सामान उसी वक्त टेबल से समेट दिया गया और उसे सरेआम जलील करके ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी बेस्टीज सहेलियों का ग्रुप चैट भी उसी रिकॉर्डिंग से गूंज उठा। जो सहेलियां कल तक उसके साथ शॉपिंग करती थीं, चाय की चुस्कियां लेते हुए हर रात शेयर करती थीं, उनमें से एक भी उसकी ढाल बनने आगे नहीं आई। अगले ही सेकंड लिंग वान को उस ग्रुप से भी लात मारकर बाहर कर दिया गया। उसने एक ही दिन में अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और अपने सारे दोस्त खो दिए थे। आखिरकार बदहवास होकर उसने मुझे फोन मिलाया। चुन, क्या यह सब तुमने किया है? तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद क्यों करना चाहते हो? मैंने बेहद ठंडे लहजे में कहा। ठोस सबूतों के बिना एक पुलिस अधिकारी पर इस तरह के झूठे आरोप लगाना बंद करो। वह गुस्से से पागल हो गई और फोन पर चिल्लाई, मैं तुम पर केस कर दूंगी। प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, शौक से केस करो। यह तो और भी अच्छा होगा ताकि और ज्यादा लोग इस रिकॉर्डिंग को सुन सकें। आखिरकार आवाज तो तुम्हारी ही है ना? और हाँ, वक्त मिलते ही इसकी एक कॉपी तुम्हारे माता पिता को भी तसल्ली से भेज दूंगा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने उसे बोलने का दूसरा मौका दिए बिना फोन काट दिया। दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। मैंने टैक्स ब्यूरो के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर होंगफा ग्रुप के कैश फ्लो का शुरुआती एनालिसिस पूरा कर लिया था। हमारे हाथ उनके टैक्स चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के पक्के सबूत लग चुके थे। मैं जानता था कि उन्हें सिर्फ तबाह करना पहला कदम था। अब लिंग वान की दुनिया ढह रही थी और शेनहाओ के पापों का घड़ा भी भरने वाला था। मुझे इस शहर के सबसे बेहतरीन वकील की जरूरत थी, एक ऐसा दिमाग जो लिंग वान को अदालत से एक ढेला भी न ले जाने दे और उसे समाज में मुंह दिखाने लायक न छोड़े। मेरी तलाश सुकिंग पर जाकर खत्म हुई। वह इस शहर की सबसे टॉप डाइवोर्स लॉयर थीं, जो अपने बेरहम तरीकों और अकाट्य तार्किक सोच के लिए जानी जाती थीं। अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। जब मैंने टेबल पर रिकॉर्डिंग पेन, सीसीटीवी के स्क्रीनशॉट और शेनहाओ का कबूलनामा रखा, तो सुकिंग की आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आ गई। ऑफिसर चुन, यह केस मैं ले रही हूँ। उनके होठों पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभर आई। मैं गारंटी देती हूँ कि सामने वाले को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे कानून की बारीकियां समझाते हुए कहा, नैतिक बनाम कानूनी पक्ष, अफेयर होना एक नैतिक मुद्दा है, लेकिन कानूनी तौर पर जब तक रंगे हाथों पकड़े जाने का वीडियो न हो, सिर्फ इसके दम पर किसी को खाली हाथ निकालना मुश्किल होता है। हमारी रणनीति, लेकिन हम दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। हम कोर्ट में साबित करेंगे कि शादी के दौरान उसने धोखे से संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और उसके इस बर्ताव ने आपको गंभीर मानसिक प्रताड़ना दी है। इसके अलावा उसके धमकी भरे मैसेजेस और अपने प्रेमी को उकसाकर आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने की साजिश को हम अदालत में मुख्य हथियार बनाएंगे।
केस की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए मैंने सु किंग को डिनर पर इनवाइट किया। अभी हमारा आधा डिनर ही हुआ था कि एक साया तेजी से हमारी टेबल की तरफ लपका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पति चुराने की? वह लिंगवान थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह सु किंग को जिंदा चबा जाना चाहती थी। उसने सु किंग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मेरी फुर्ती ज्यादा थी। मैंने हवा में ही उसकी कलाई दबोच ली। मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह टस से मस नहीं हो पाई। मैंने उसके ईर्ष्या और गुस्से से विकृत चेहरे को देखा और कहा, बस करो, अपनी बची कुची इज्जत का तमाशा मत बनाओ। सु किंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, न ही उनके चेहरे पर शिकन आई। उन्होंने बेहद शालीनता से नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और लिंगवान की तरफ हिकारत से देखा। उस एक नजर में इतना तिरस्कार था मानो वह सामने खड़ी किसी बददिमाग विदूषक को देख रही हो। छोड़ो मुझे, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, लिंगवान चिल्लाई। लेकिन सु किंग की उस शांत और उपेक्षा भरी नजर ने उसके कलेजे को छलनी कर दिया था। मैंने झटका देकर उसका हाथ छोड़ दिया। पूरे रेस्टोरेंट की नजरें हम पर टिकी थीं। एक तरफ सु किंग की वह गरिमापूर्ण शालीनता थी और दूसरी तरफ मेरा यह बर्फीला अंदाज, यह विरोधाभास लिंगवान के आत्मसम्मान पर एक करारा तमाचा था। लिंगवान के डूबते कशमकश की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ शेनहाओ था। वह भागती हुई होंगफा ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंची। मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाना मना है। मैं बस उनसे 1 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ, प्लीज। सुरक्षा कर्मियों ने उसे गेट पर ही रोक दिया। उसने पूरे 1 घंटे तक लॉबी में इंतजार किया। आखिरकार शेनहाओ अपनी चमचमाती ब्लैक बेंटले कार से बाहर निकला। महंगे लेदर के जूतों में जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, लिंगवान उसकी तरफ दौड़ी। उसे देखते ही शेनहाओ का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया मानो उसने पैर के नीचे कोई गंदा कीचड़ देख लिया हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसके लहजे में सिर्फ नफरत थी। शेनहाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चुन मुझसे तलाक ले रहा है और मुझे घर से खाली हाथ निकाल रहा है। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूं किस हैसियत से? शेनहाओ ने उसका हाथ इस तरह झटका जैसे उसने किसी गंदे नाले को छू लिया हो। उसने लिंगवान को ऊपर से नीचे तक देखा और ठहाका लगाया। हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम एक पुलिस वाले की बीवी थीं और मुझे बस उस बात का एक थ्रिल, रोमांच चाहिए था। अब तुम्हारी वजह से पुलिस मेरी कंपनी के पीछे पड़ी है और तुम यहाँ मुंह उठाकर आ गई। दिमाग खराब है तुम्हारा। शेनहाओ ने अपने वॉलेट से कुछ नोट निकाले और सीधे लिंगवान के चेहरे पर दे मारे। यह लो और यहाँ से दफा हो जाओ। नोट हवा में तैरते हुए जमीन पर बिखर गए मानो उसकी बेवकूफी और गिरे हुए स्तर का मूक मजाक उड़ा रहे हों। लिंगवान सरेआम नीलाम हो चुकी थी। उसका भ्रम और उसका घमंड उसी पल मलबे में तब्दील हो गया। उसे समझ आ गया था कि जिस प्यार के लिए उसने हंसता खेलता घर उजाड़ा था, वह शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक घिनौना मजाक था। वह यह नहीं जानती थी कि इस पूरे नजारे को दूर तैनात मेरे सहकर्मी अपने टेलीफोटो लेंस वाले कैमरे से क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने वह वीडियो तुरंत सु किंग को फॉरवर्ड किया। कुछ ही सेकंड्स में उनका रिप्लाई आया, ऑफिसर चुन, हमारे हाथ एक और पुख्ता सबूत लग गया है। यह कोर्ट में साबित करेगा कि उस आदमी का चरित्र कैसा है और उनके बीच अवैध वित्तीय लेन देन था। वीडियो में लिंगवान उस भीड़भाड़ वाली सड़क के बीचों बीच एक लावारिस साये की तरह अकेली खड़ी थी, मानो पूरी दुनिया ने उसे त्याग दिया हो। पहली बार उसके दिल में पछतावे का अंकुर फूटा। उसे याद आया कि जब वह मेरे साथ थी, भले ही हम करोड़पति नहीं थे, लेकिन उसे कभी इस तरह पैरों तले नहीं रौंदा गया था। मैं अपनी पूरी सैलरी उसके हाथ में रख देता था। वह जिस चीज की मांग करती, भले ही मैं महंगा होने की शिकायत करता, लेकिन आखिर में उसे लाकर ही देता था। मैंने 3 सालों में उसे कभी खाना बनाने या बर्तन धोने तक के लिए नहीं कहा था। मैंने उसे पलकों पर बिठाया था और उसने अपने ही हाथों से उस जन्नत को राख कर दिया था। लेकिन यह पछतावा अभी काफी नहीं था। जाल समेटने का वक्त आ चुका था। हफ्तों की दिन रात की गुप्त जांच, टैक्स ब्यूरो और इकोनॉमिक पुलिस के तालमेल के बाद हमने शेन परिवार के पूरे क्रिमिनल एम्पायर को चारों तरफ से घेर लिया था। टैक्स चोरी तो सिर्फ इस दलदल का ऊपरी हिस्सा थी। वे लोन फ्रॉड, अवैध रूप से फंड जुटाने और मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड थे। बुधवार सुबह 10 बजे
पूरे शहर की पुलिस फोर्स एक साथ एक्टिव हुई। सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने बिजली की तेजी से छापेमारी की। उंगफा ग्रुप के हेडक्वार्टर को घेरने वाले दस्ते का नेतृत्व मैं खुद कर रहा था। हमारा मुख्य निशाना था शेनहाउ। पुलिस के सायरन की आवाजों से पूरी बिल्डिंग कांप उठी। कर्मचारी बदहवास भागने लगे। मैं 2 अधिकारियों के साथ सीधे टॉप फ्लोर पर बने वीपी के केबिन का दरवाजा लात मारकर अंदर घुसा। शेनहाउ अपनी लेदर की चेयर पर बैठकर आराम से कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। हमें देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। तुम पर कई आर्थिक और संगीन अपराधों के आरोप हैं। कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही मैंने ठंडी हथकड़ी निकाली, वह पागलों की तरह चीखा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने कॉफी का भरा हुआ कप मेरी तरफ फेंका। मैंने बड़ी आसानी से अपना सिर झुकाकर उसे चकमा दिया। तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पीछे मरोड़ा और उसे उसकी आलीशान डेस्क पर ही दबोच लिया। ठीक उसी वक्त दूसरी टीम ने उसके पिता शेन वानशान को भी जंजीरों में जकड़ लिया था। वही टाइकून जो कभी अपनी पावर से मुझे कुचलने की धमकी दे रहा था। शाम होते होते शेन ग्रुप के पतन की खबरें हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं। दोनों बाप बेटे सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। लिंग वान इस वक्त 10 स्क्वायर मीटर के एक बेहद सस्ते और सीलन भरे किराए के कमरे में बैठी अपने फोन पर यही न्यूज देख रही थी। स्क्रीन पर मेरी वह तस्वीर साफ दिख रही थी जिसमें मैं शेनहाउ की पीठ पर हाथ रखकर उसे हथकड़ी पहनाए ले जा रहा था। उस तस्वीर को देखकर मानो लिंग वान के शरीर का पूरा खून सूख गया। उसे आखिरकार एहसास हो गया कि अपनी झूठी शान और 2 पल के रोमांच के लिए उसने किस खतरनाक इंसान को सोए हुए शेर की तरह जगा दिया था। 1 हफ्ते बाद सिटी ब्यूरो ने मेरे इस काम के लिए मुझे प्रमोट करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का डिप्टी कैप्टन बना दिया। मेरी दुनिया अब कामयाबी की धूप से चमक रही थी, जबकि उसकी जिंदगी एक अंधेरी खाई बन चुकी थी। आज तलाक की पहली सुनवाई का दिन था। मैं अदालत के कमरे में वादी प्लेंटिफ की सीट पर पूरी गरिमा के साथ बैठा उसके आने का इंतजार कर रहा था। मेरे बगल में शांत और अनुभवी वकील सु किंग बैठी थीं। सामने प्रतिवादी डिफेंडेंट की सीट पर लिंग वान थी। कुछ महीनों बाद उसे देखकर वह बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। चेहरा पूरी तरह उजड़ा हुआ और आंखें धंसी हुई। उसने जिस वकील को काम पर रखा था वह एक नया नौसिखिया था जो सु किंग के रसूख और आभामंडल के सामने टिक नहीं पाया। वह इतना घबराया हुआ था कि उसकी दलीलें और जुबान आपस में उलझ रही थीं। मुकदमा शुरू हुआ। सु किंग की तार्किक सोच बेहद साफ और शब्द तीखे थे। उन्होंने उस रिकॉर्डिंग से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक हर एक सबूत जज के सामने पेश कर दिया। हमारे बेडरूम में शेनहाउ के साथ उसकी हरकतों से लेकर उसके द्वारा मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तक एक एक सबूत लिंग वान के घमंड पर भारी हथौड़े की तरह लग रहा था। वह बस रोते हुए बार बार एक ही बात दोहरा पा रही थी, मुझसे गलती हो गई। जब मेरी बोलने की बारी आई तो मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। मैंने लिंग वान की तरफ एक नजर देखना भी गंवारा नहीं किया, बस शांति से जज से एक वाक्य कहा, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मेरी सभी कानूनी मांगों को मंजूर किया जाए। अब मेरा इस इंसान से कोई वास्ता नहीं है। इतना कहकर मैं बिना एक भी शब्द बोले वापस अपनी सीट पर बैठ गया। आखिरकार जज ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। प्रतिवादी लिंग वान को गंभीर रूप से दोषी पाया गया और तलाक मंजूर कर लिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि शादी के बाद की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा और लिंग वान को खाली हाथ जाना होगा। अदालत से बाहर निकलते समय मौसम बहुत सुहावना था। सु किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो डिप्टी कैप्टन चुन, आपकी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत के लिए। तभी लिंग वान को कोर्ट पुलिस बाहर ले जा रही थी। वह पूरी तरह सुध-बुध खो चुकी थी। उसने जैसे ही हम दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे देखा और मेरे चेहरे पर सुकून की वह मुस्कान देखी, मानो मुझ पर से कोई सदियों पुराना बोझ उतर गया हो, वह वहीं ठिठक गई। उसकी आंखों में अंतहीन मायूसी, जलन और शून्यता थी। उसने सब कुछ खो दिया था, जबकि मैं अपनी एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था। कुछ महीनों बाद शरद ऋतु की एक बरसाती रात में मैं सु किंग को कार से उनके घर छोड़ रहा था। हमने अभी आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को डेट करना शुरू ही किया था। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था। जैसे ही कार मेरे अपार्टमेंट के नीचे रुकी,
मैं उन्हें छोड़ने के लिए गाड़ी से उतरने ही वाला था कि तभी एक अंधेरे कोने से वही इंसान तेजी से बाहर आया जिसे मैंने पिछले 15 सालों से अपनी पलकों पर बिठाया था। वह लिंगवान थी। उसके पास कोई छाता नहीं था और उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा और फिर कार की बगल वाली सीट पर बैठी सुकिंग को देखा, जो खूबसूरत मेकअप और बेहद शालीन कपड़ों में थी। इस बार वह पिछली बार की तरह पागल नहीं हुई, बल्कि ठंड से जमी पानी की एक कीचड़दार नाली में धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई। वह मेरे सामने बार बार अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। चुन, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं एक छोटे से तहखाने बेसमेंट में रहने को मजबूर हूँ और दिन में 3-3 नौकरियां करती हूँ। उसकी आवाज भारी और फटी हुई थी, जो बारिश के शोर में मिलकर और भी दयनीय लग रही थी। सुकिंग ने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से नीचे उतरने लगी, लेकिन मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें रोका और नामे सिर हिलाया। मैंने कार का दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और अपना छाता तान दिया। मैं घूमकर पैसेंजर साइड की तरफ गया, सुकिंग के लिए दरवाजा खोला और वह छाता उनके सिर पर कर दिया ताकि वह इस तूफान से बची रहें। इसके बाद ही मैंने अपना सिर घुमाकर बारिश में भीगती हुई लिंगवान की तरफ देखा। तुम्हें पता है लिंगवान, जब मैं अंडरकवर ऑपरेशन पर था और गोलियां मेरे सिर के पास से गुजरती थीं, तब भी मैं कभी नहीं डरा। जब मेरे सामने किसी का सिर उड़ जाता था, मुझे तब भी डर नहीं लगा। लेकिन उस दिन जब मैंने घर का दरवाजा खोला और तुम्हें शेनहाओ के साथ देखा, तो मैं अंदर तक कांप गया था। तुमने उस चुन को हमेशा के लिए मार डाला जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था। मेरे इन शब्दों को सुनते ही उसकी आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई। इसलिए अपना यह लाचार चेहरा मेरे सामने मत दिखाओ। मुझे तुमसे नफरत भी नहीं है, क्योंकि तुम नफरत के काबिल भी नहीं हो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैंने सुकिंग को अपने सुरक्षात्मक घेरे में लिया और मुड़कर देखे बिना सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। मेरे पीछे लिंगवान का सालों से दबा हुआ दर्द आखिरकार फूट पड़ा और वह चीख चीख कर रोने लगी। उसकी वह चीखें हवा और बारिश के शोर में बिखर गईं, जो अब कभी मेरी दुनिया में वापस नहीं गूंज सकती थीं। कुछ समय बाद मुझे एक और पत्र मिला। भेजने वाले का पता शहर की जेल नंबर 1 था। लिफाफे पर लिखी हैंडराइटिंग आड़ी तिरछी थी, जो साफ तौर पर घबराहट और गुस्से को बयां कर रही थी। वह पत्र शेनहाओ ने भेजा था, क्योंकि मामला बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का था। अदालत ने उसे 20 साल जेल की सख्त सजा सुनाई थी। अब उसके दिल में शुरुआत जैसा कोई घमंड या अकड़ नहीं बची थी। पूरा पत्र उन ऊंची दीवारों के पीछे की जिंदगी के डर और मेरे प्रति खौफ से भरा हुआ था। उसने पत्र के एक बड़े हिस्से में लिंगवान को जी भरकर कोसा था। पत्र के आखिर में वह मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं यह देखूं कि वह सुधर चुका है और जेल के अंदर उसके लिए कुछ सेटिंग करवा दूं। पत्र पढ़ने के बाद मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने उस पत्र को वापस मोड़ा और एक साफ सुथरे नए लिफाफे में डाल दिया। मैंने अपने सहयोगियों से कहकर लिंगवान के मौजूदा ठिकाने का पता लगवाया। वह अब और भी दूरदराज के इलाके में एक गंदे और अस्तव्यस्त कार वॉश गाड़ी धोने की जगह में काम कर रही थी। मैं खुद वहां नहीं गया। मैंने शाओली से जाने को कहा, वही सहकर्मी जिसने कभी पुलिस कार में शेनहाओ की उस धमकी भरी आवाज को सुना था। शाओली अपनी प्राइवेट कार लेकर उस कार वॉश पर गया। लिंगवान ने ढीले ढाले वाटरप्रूफ कपड़े पहन रखे थे। हाथ में हाई प्रेशर नोजल थामे वह यांत्रिक तरीके से एक गाड़ी के झाग को धो रही थी। ठंड के मारे उसके हाथ बिल्कुल लाल पड़ चुके थे और चेहरे पर कीचड़ और कालिख लगी थी। जब शाओली बिल चुका रहा था, तो वह लिफाफा जानबूझकर उसकी जेब से फिसलकर लिंगवान के पैरों के पास गिर गया। ओह, मेरा लेटर गिर गया, शाओली बुदबुदाया। लिंगवान जैसे ही उस लिफाफे को उठाने के लिए झुकी, उसकी नजर लिफाफे पर लिखे शब्दों पर पड़ी। जेल नंबर 1 और पाने वाले का नाम था डिप्टी कैप्टन चुन। उसके हाथ कांपने लगे। शाओली ने अनजान बनने का नाटक किया, पत्र वापस लिया और कहा, थैंक्स सर। उसने उसे लापरवाही से जेब में डाला, पर जानबूझकर उसे थोड़ा बाहर ही छोड़ दिया। अरे छोड़ो यार, वैसे भी यह लेटर अब किसी काम का नहीं है। साहब ने कहा था कि पढ़कर फेंक देना, चाहो तो तुम इसे रद्दी के भाव बेच देना। शाओली के वहां से जाते ही
लिंगवान ने किसी साये के वश में होकर उस पत्र को उठा लिया। उसने कांपते हाथों से उस गंदे पानी से सने पत्र को खोला। पत्र में शेनहाओ की वह नफरत और जहर से भरी हैंडराइटिंग किसी जहरीले खंजर की तरह उसके दिल में उतर गई। जिसे वह अपनी खूबसूरती का जादू समझती थी, उस आदमी की नजरों में वह सिर्फ एक बेवकूफी और उसकी बर्बादी की जड़ थी। 1 साल बाद मैं शहर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का डिप्टी कैप्टन बन चुका था और बड़े मामलों को संभाल रहा था। सुकिंग और मेरा रिश्ता बेहद स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ चुका था। वह समझदार और आत्मनिर्भर थीं, जो मेरे काम के खतरों और व्यस्तता को बखूबी समझती थीं। जब भी मैं पूरी तरह थक जाता था, वह मेरे पास होती थीं और मुझे सबसे सुकून भरी गर्माहट देती थीं। मैंने उन्हें प्रपोज करने का फैसला किया। इसके लिए मैंने वही कॉफी शॉप चुनी जहां हम पहली बार मिले थे, खिड़की के पास वाली वही जगह। कांच से छनकर आती धूप बेहद गुनगुनी और चमकदार थी। मैं थोड़ा नर्वस था और मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। मैंने अपनी जेब से मखमली डिब्बी निकाली, उसे खोला तो अंदर एक सादगी से भरी लेकिन बेहद चमकदार हीरे की अंगूठी थी। सुकिंग ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें तुरंत भर आईं। क्या तुम जिंदगी के आने वाले सारे हसीन नजारे मेरे साथ देखना चाहोगी? मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और मुझे गले लगा लिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।